नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, अनुदेशक डीजल ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर लोकोशेड गोंडा। साथियों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि A9 को जब हम ब्रेकिंग पोजीशन में ले जाते हैं, एप्लीकेशन पोजीशन में ले जाते हैं कन्वेंशनल एसी लोकोमोटिव में, तो आपके लोको में कैसे ब्रेक लगता है। तो इसके समझने के लिए आपको पहले एक बार पूरा रिवाइज करा देते हैं बीपी चार्जिंग। तो बीपी पाइप को चार्ज करना है, ये हमारा ब्रेक पाइप है जो लोको के अंडर ट्रक में है और लोको की लंबाई के बराबर है, जिसके दोनों एंड पर हमारे बीपी एंगल कॉक लगे होते हैं। इस खोखले पाइपलाइन को हम 5 केजी के प्रेशर से चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के लिए लोको में बीपी पाइपलाइन को चार्ज करने के लिए एक एडिशनल C2 रिले बार लगा होता है। तो इस एडिशनल C2 को कंट्रोल करने के लिए लोको में प्रत्येक कैब में एक एक A9 ब्रेक बार लगा हुआ है। तो हम जिस कैब से कार करते हैं, हम उस कैब के A9 को सर्विस में रखते हैं और जिस कैब से हम काम नहीं करते हैं उस कैब के A9 को आइसोलेट करते हैं। तो A9 को सर्विस में रखने के लिए हम क्या करेंगे, A9 के सप्लाई पे और डिलीवरी पे जो कटआउट कॉक लगे हैं इनको हम खोल लेंगे और नॉन वर्किंग जिसको हमें आइसोलेट करना है, नॉन वर्किंग कैब के A9 को, उसके हम सप्लाई और डिलीवरी दोनों के कटआउट कॉक को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा A9 जो है दूसरी कैब का आइसोलेट हो जाएगा। अब जैसे ही A9 के हैंडल को आप रिलीज पर रखेंगे तो क्या होगा, MR4 के कटआउट कॉक खुले रहने पर MR4 का प्रेशर जो इस पाइपलाइन में है वो पाइपलाइन से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, कटआउट कॉक खुला है यहाँ है। और जैसे ही आप A9 को रिलीज पोजीशन में रखेंगे तो सप्लाई का कनेक्शन होगा डिलीवरी से और ये प्रेशर 8 से जो 9.5 kg पर CM स्क्वायर है, ये A9 के एडजस्टिंग प्रेशर के द्वारा में रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर के 5 kg के प्रेशर से इस कंट्रोल पाइपलाइन को चार्ज कर देगा। अब ये पाइपलाइन में आ गया 5 kg का प्रेशर, जिसे हम कह रहे हैं कंट्रोल पाइपलाइन। इसी कंट्रोल पाइपलाइन से कनेक्शन किसका है, MU2V वाल्व के 3 नंबर पोर्ट का। तो MU2V वाल्व को अगर हमने लीड पे पोजीशन में रख दिया तो 3 का कनेक्शन हो जाएगा 13 से, जिसमें आप वीडियो में देख रहे हैं इस पिक्चर में। तो ये प्रेशर कहाँ पहुंचेगा, एडिशनल C2 रिले वाल्व को कंट्रोल करने के लिए। और जैसे ही एडिशनल C2 रिले वाल्व 5 kg के प्रेशर से कंट्रोल होगा, ऑपरेट होगा, तो जो MR टैंक नंबर 3 की सप्लाई एडिशनल C2 पे थी वह कंट्रोल प्रेशर के बराबर में घटेगी और हाई रेट से LNT कॉक के खुले रहने पर बीपी लाइन को 5 kg के प्रेशर से चार्ज कर देती है। अब देखिए, जब ये बीपी पाइप 5 kg के प्रेशर से चार्ज हो जाएगा तो इसी ब्रेक पाइप पर एक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व लगाया जाता है, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। देखो, इसी पाइपलाइन की बीपी पाइपलाइन की सप्लाई इसको दी गई है। तो जब 5 kg का प्रेशर आपके बीपी पाइपलाइन में है तो 5 kg के प्रेशर से आपका C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व भी चार्ज हो जाएगा। यह 2 चैम्बर का वाल्व होता है, एक चैम्बर होता है कंट्रोल रिजर्वायर का CR का और एक चैम्बर होता है बीपी का। तो इसी पाइप 5 kg के प्रेशर से इसके दोनों चैम्बर चार्ज हो जाएंगे और जब दोनों चैम्बर बराबर प्रेशर से चार्ज रहते हैं तब इस स्थिति में ये जो C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है बैलेंस पोजीशन में रहता है। और जब ये बैलेंस में रहेगा तो इसका जो डिलीवरी लाइन है ये कनेक्ट होगा एग्जॉस्ट से। तो इसकी डिलीवरी लाइन में इस समय जो भी प्रेशर होगा वो वातावरण में डिस्चार्ज हो जाएगा। अब क्या करते हैं साथियों कि जब A9 को आप ब्रेकिंग पोजीशन में ले जाएंगे, या तो क्या होगा, जब आप A9 को ब्रेकिंग में ले जाएंगे तो ये डिलीवरी का कनेक्शन किससे बनेगा, तो ये डिलीवरी का कनेक्शन बनेगा आपके एग्जॉस्ट पोर्ट से
और परिणाम क्या होगा कि कंट्रोल पाइप में जो प्रेशर है जो एडिशनल C2 तक गया था, इसी कनेक्शन पाइप से ये वापस लौटेगा और A9 की हैंडल की पोजीशन के अनुसार यह प्रेशर वातावरण में डिस्चार्ज हो जाएगा। परिणाम स्वरूप एडिशनल C2 रिले वाल्व पुनः अनबैलेंस होगा और जितना प्रेशर A9 ने कंट्रोल प्रेशर में गिरावट की है उतना ही ये क्या करेगा, BP लाइन के प्रेशर को वातावरण में डिस्चार्ज कर देगा। अब आप देखिए कि जैसे ही आपने A9 से ब्रेकिंग की तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके BP लाइन में प्रेशर में कमी आई। हैंड ब्रेकिंग के अनुसार A9 को आप जिस पोजीशन में रखेंगे उसी के अनुसार इस BP पाइपलाइन में कमी आएगी प्रेशर में। और जब ये प्रेशर में कमी आएगी तो जो प्रेशर आपके C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व पर था, BP चैम्बर को दिया गया था, वो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। लेकिन चूंकि ये प्रेशर एक निर्धारित रेट से गिर रहा है जो कि DV का सेंसिटिविटी रेट है, तो ऐसे में क्या होगा, BP और CR चैम्बर के बीच में जो CR का कट ऑफ वाल्व है वो कट हो जाएगा और केवल BP चैम्बर का प्रेशर गिरेगा, CR के चैम्बर का प्रेशर नहीं गिरेगा। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में CR प्रेशर इज ग्रेटर देन BP। और जैसे ही ये वाली स्थिति आएगी ये DV अनबैलेंस होगी, ये DV जाएगी ब्रेकिंग में। और जैसे ही ये ब्रेकिंग में जाएगा तो जो सप्लाई प्रेशर यहां पर था MR4 का, वो जितना आपने ब्रेक पाइप प्रेशर गिराया है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के प्रोपोर्शनेट में ये डिलीवर करेगा कहां पर, लिमिटिंग वाल्व पे। अब लिमिटिंग वाल्व को हमने 1.8 kg पर cm² में सेट कर रखा है एज पर IDSO रूल। तो अगर ये प्रेशर जो डिलीवरी किया है C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में, अगर ये 1.8 kg या इससे कम है तो ये पूरा प्रेशर जाने देगा। लेकिन अगर ये प्रेशर 1.8 kg पर cm² से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, लिमिटिंग वाल्व इस प्रेशर को मैक्सिमम 1.8 kg पर cm² में रिड्यूस करेगा। और रिड्यूस करने के बाद ये प्रेशर कहाँ पहुंचेगा, BF के मैकेनिकल वाल्व पे। अब ये मैकेनिकल वाल्व क्या है, इसमें 3 वे वाल्व है, इसमें 3 रास्ते होते हैं। एक है आपका इन, एक है आउट और एक है एग्जॉस्ट। तो ये BF मैकेनिकल का इन और आउट हमेशा कनेक्ट रहता है जब तक कि हमारा BF इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज ना हो। जब कभी भी हम BF इलेक्ट्रिकल को एनर्जाइज करते हैं तो यहाँ पर जो हवा थी वो हवा निकल करके यहाँ आती है और ऐसे केस में इस BF को ये इन और आउट का संबंध डिस्कनेक्ट कर देती है और आउट जुड़ जाता है एग्जॉस्ट से। कब, जब हम BF इलेक्ट्रिकल को एनर्जाइज करें। तो जब तक हमारा BF इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज नहीं है तब तक क्या होगा, जो भी इसके इन पे हवा आएगी वो आउट होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी, F1 सिलेक्टर वाल्व पे। और F1 सिलेक्टर वाल्व इस हवा को डबल चेक वाल्व के माध्यम से कहाँ भेज देगा, C2 रिले वाल्व पे। और C2 रिले वाल्व पे जितना भी कंट्रोल प्रेशर आएगा ये आप जानते ही हैं। तो जितना भी कंट्रोल प्रेशर आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, जो MR4 की सप्लाई इस पर रुकी हुई थी, ये सप्लाई पोर्ट है, ये आपका कंट्रोल पोर्ट है और ये डिलीवरी है, ये वाला। तो जितने प्रेशर से कंट्रोल पोर्ट पे हवा आएगी उतने प्रेशर से सप्लाई कंट्रोल प्रेशर के बराबर में रिड्यूस होगी और डिलीवरी से होते हुए ये हवा को कहाँ भेज देगी, बोगी कटआउट कॉक खुले रहने पर ब्रेक सिलेंडर में। बोगी कटआउट कॉक खुले रहने पर ये हवा कहाँ चली जाएगी, ब्रेक सिलेंडर में। साथ ही साथ यही हवा आपके चली जाएगी BC इक्वलाइजिंग पाइप में।
तो आपने ध्यान से देखा कि लोको में प्रोपोर्शनेट ब्रेक कब कब लग रहा है, जब जब आपका बीपी प्रेशर गिर रहा है। तो जब जब बीपी प्रेशर गिरेगा, वो कोई भी गिराए, लोको पायलट A9 से गिराए, सहायक लोको पायलट RS से गिराए, या बीपी एयर होस्ट पाइप अनकपल हो जाए, या ACP के द्वारा यात्री प्रेशर गिरा दें, या गार्ड जो है अपने मैनुअल इमरजेंसी हैंडल से ब्रेक पाइप प्रेशर गिरा दें। तो जब जब ये प्रेशर गिरेगा, आपके लोको में लगा हुआ C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व अनबैलेंस होगा, और जितना ब्रेक पाइप प्रेशर गिरा है उसी के अकॉर्डिंग यह MR4 के सप्लाई प्रेशर को कहाँ डिलीवर कर देगा, लिमिटिंग वाल्व पे। लिमिटिंग वाल्व इसको रिड्यूस करेगा 1.8 kg में, ये पहुंचेगा BEF मैकेनिकल पे। ये 3 वे मैग्नेट वाल्व है, कंट्रोल होता है BEF इलेक्ट्रिकल के द्वारा। तो जब तक BEF इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज नहीं हुआ है, तब तक जो भी हवा इसके पास आएगी उसको कहाँ भेज देगा, F1 सेलेक्टर पे, और F1 सेलेक्टर इसको पाथ दे देगा C2 रिले वाल्व पे। और C2 रिले वाल्व का काम यह है कि जितना कंट्रोल प्रेशर आएगा DB का, उतने प्रेशर से ही MR के प्रेशर को उठाएगा, और उतने प्रेशर से किसको चार्ज कर देगा, ब्रेक सिलेंडर को, यदि बोगी कटआउट कॉक ओपन है, और साथ ही साथ BC इक्वलाइजिंग पाइप को जो इस सर्किट में नहीं दिया है। सर्किट की एक लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से इसमें बनाना संभव नहीं था, नहीं तो यही C2 का प्रेशर जो है आपके दोबारा से F1 सेलेक्टर पे जाता है, और F1 सेलेक्टर के माध्यम से दोबारा आपके BC इक्वलाइजिंग पाइप को भी चार्ज किया जाता है। अब ये प्रोपोर्शनेट ब्रेक रिलीज कैसे होता है, तो जैसे ही आप इस BP प्रेशर को दोबारा से 5 kg प्रेशर से चार्ज कर देंगे, A9 को जब आप रिलीज पर रखेंगे तो ये ब्रेक पाइप प्रेशर फिर चार्ज होने लगेगा, और जब ये दोबारा से BP प्रेशर 5 kg के प्रेशर से चार्ज हो जाएगा, तो DB, जिसको हम C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व कहते हैं लेकिन यहाँ पर DB का नाम से बुला रहे हैं, तो जब ये 5 kg का प्रेशर दोबारा इसको मिल जाएगा C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के BP चैम्बर को, तो CR इज इक्वल टू कितना हो, इसके बराबर हो जाएगा BP के। और ऐसी सूरत में ये हमारा वाल्व क्या होगा, बैलेंस। और जब ये बैलेंस होगा तो इसका डिलीवरी का कनेक्शन किससे होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट से। तो जो भी C2 रिले वाल्व पे हवा गई है वो वापस इसी पाथ से लौटेगी, और यहाँ से होते हुए वातावरण में बाहर निकल जाएगी। परिणाम स्वरूप C2 रिले वाल्व पे जब कंट्रोल पोर्ट पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो इसका डिलीवरी का कनेक्शन किससे हो जाएगा, C2 के एग्जॉस्ट से। और जो भी हमारी हवा ब्रेक सिलेंडर में गई हुई है वो C2 के एग्जॉस्ट पोर्ट से खारिज हो जाएगी। साथ ही साथ BC इक्वलाइजिंग पाइप की हवा भी C2 के एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाएगी। परिणाम स्वरूप हमारे लोको में जो प्रोपोर्शनेट ब्रेक लगा था, कोएक्शन ब्रेक लगा था, A9 के द्वारा ब्रेकिंग करने पर वो रिलीज हो जाएगा। अब साथियों, इसमें एक बात आती है कि ये इस वाल्व का क्या काम है, BEF इलेक्ट्रिकल का, और ये कब कब एनर्जाइज होता है। तो BEF इलेक्ट्रिकल को एनर्जाइज करने के लिए आपके लोको में एक फुट पैरेलल स्विच दिया गया है जिसका नाम है PBEF। तो जब जब आप PBEF को दबा करके A9 के द्वारा ब्रेक पाइप प्रेशर गिराएंगे तो क्या होगा, ये C3W डिस्ट्रीब्यूटर अनबैलेंस होगा, और ये जितना BP प्रेशर गिरा है उसी के अकॉर्डिंग लिमिटिंग वाल्व से होकर के ये BEF मैकेनिकल पर प्रेशर भेजेगा। लेकिन हमने क्या बताया कि जब BEF इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज होगा तो ये कंट्रोल किसको करता है, BEF मैकेनिकल को। और जब ये एनर्जाइज होगा तो इसकी जो डिलीवरी है वो किससे जुड़ी रहती है, एग्जॉस्ट पोर्ट से, और इसका संबंध यहीं से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये हवा जो जाएगी वो यहीं हो जाएगी, और जो अगर डिलीवरी पे गई होगी तो वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगी, C2 रिले वाल्व पे कोई प्रेशर नहीं बचेगा। तो ये तरीका है कि अगर हमने A9 से पूर्व, ब्रेकिंग से पूर्व
पीवीएफ को दबा करके बीपी प्रेशर गिराया तो ये डीवी के प्रेशर को यही होल्ड कर लेगा, C2 तक नहीं पहुंचेगा ये, और परिणाम स्वरूप लोको में कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक्शन हो गया है और उसके बाद आप पीवीएफ दबाएंगे तो जो भी आपका इस पाइपलाइन में प्रेशर है वो इसके एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा, जो प्रेशर निकलना चाहिए था यहां से। लेकिन यहाँ तो अभी अनबैलेंस है, लेकिन आपने जैसे ही पीवीएफ को दबाया ये प्रेशर यहां से ना निकल करके कहां से निकल गया, यहां से। और ऐसी सूरत में C2 रिले वाल्व अपने डिलीवरी का कनेक्शन किससे करेगा, एग्जॉस्ट से। तो जो भी हवा वो ब्रेक सिलेंडर में होगी, विसिकुलाइजिंग पाइप में होगी, वह वातावरण में डिस्चार्ज हो जाएगी। परिणाम स्वरूप हमारे लोको में लगा हुआ कोएक्शन ब्रेक रिलीज हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और है, इसका एक तरीका और है एनर्जाइज करने का कि सीटी जब हम लोको में डीवीआर का प्रयोग करते हैं तो डीवीआर का प्रयोग करने के लिए हमारे सीटीएफ तीनों कहां होते हैं, ब्रेकिंग में। तो जब ये तीनों सीटीएफ हमारे ब्रेकिंग में जाते हैं उस समय हमारा वीएफ परमानेंट एनर्जाइज बना रहता है। उस समय हम पीवीएफ दबाएं भी ना तो भी हमारा वीएफ एनर्जाइज रहता है। इसका फायदा यह है कि ट्रेन संचालन के दौरान डीवीआर के प्रयोग करते समय यदि आपको A9 से गाड़ी को कंट्रोल करने की जरूरत महसूस हो और जब आप A9 से ब्रेक पाइप प्रेशर गिराएं तो ऐसी सूरत में डीवी अनबैलेंस होगी, प्रेशर आएगा लेकिन कहां तक आएगा, यहां तक। इसके आगे ये प्रेशर जा नहीं सकता है। ऐसी सूरत में आपके लोको में कोई एक्शन नहीं होगा, जिससे लोको का व्हील स्किड नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद ये है कि अगर आपने A9 से इमरजेंसी लगा दिया तो ऐसे केस में आपका पीवीएफ दबा भी हो या डीवीआर भी किए हो तो भी आपके लोको में कोई एक्शन हो जाता है। इसके लिए आपको वीएफ इलेक्ट्रिकल का सर्किट देखना पड़ेगा, जो कि हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि वीएफ इलेक्ट्रिकल कब कब एनर्जाइज होता है और कब कब डी एनर्जाइज होता है। तो इस तरीके से अगर आपने पीवीएफ को दबाया A9 से ब्रेकिंग से पूर्व तो लोको में कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर A9 से ब्रेकिंग करने के बाद पीवीएफ दबाया तो जो कोई एक्शन हो गया था वो रिलीज हो जाएगा। दूसरा कि डीवीआर के समय ये पीवीएफ बीएफ लगातार एनर्जाइज होता है और ऐसे सूरत में अगर A9 से आप सामान्य ब्रेकिंग करेंगे एक्सेप्ट इमरजेंसी तो आपके लोको में कोई एक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि आप अपने लोको में SA9 के द्वारा भी ब्रेक लगा सकते हैं। SA9 से जब आप ब्रेक लगाते हैं तो केवल आपके लोको में ही ब्रेक लगता है। लेकिन दूसरा है आप A9 से भी ब्रेक लगा सकते हैं। A9 से ब्रेक लगाना होता है अमूमन हमको गाड़ी में, लेकिन जिस अनुपात में गाड़ी में ब्रेक लगता है उसी अनुपात में हमारे लोको में भी ब्रेक लग जाए, इसके लिए लोको में क्या लगाया गया, डीवी C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, और ये उसी अनुपात में लोको में ब्रेक लगा देता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं को एक्शन, क्योंकि गाड़ी ब्रेक लगा रहे थे गाड़ी में लेकिन उसी अनुपात में लोको में भी साथ में एक्शन हो गया ब्रेकिंग का, इसलिए इसको कहते हैं को एक्शन। धन्यवाद साथियों।